तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज एक नए न्यूज़ के साथ आए हैं। धर्मेंद्र और प्रॉफिट बजिंदर के बीच में जो विवाद उठे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मेरे दोस्तों, जिस तरीके ये रिकॉर्डिंग ज़्यादा ओपन हो रही है, जिस तरीके से सुना जा रहा है कि धर्मेंद्र ने जो भी बोला प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में काफ़ी गलत बोला और काफ़ी षड्यंत्र रचा जा रहा है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के ऊपर। तो भाई मुद्दा क्या है असली, ये तो कोई नहीं जान पा रहा है। कौन किसके ऊपर रच रहा है, कौन किसके ऊपर नहीं रच रहा है। तो सब थोड़ा मुद्दा ये होता है कि जिस तरीके वो बहन ने बोला है कि धर्मेंद्र जो है हर शनिवार को अलग से एक मीटिंग रखता था। जो लोग आते थे उनसे सोना चांदी ले लेता था, कुछ पैसे ले लेता था। वहाँ पर जाने के लिए लोगों के पास किराया नहीं होते थे, उसके लिए मदद मतलब इतनी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी उस चर्च में जाते थे तो कोई मतलब नहीं निकलता था। बाकी अपने लोग गंवा के चले जाते थे। तो क्या परमेश्वर ये सब कहता है कि हमें ये सब दो? तो भाई उनके नाम का ये सब धंधा खोल बैठे हुए हैं। तो भाई ये सब बहुत गलत बात है जिस तरीके आप बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी रही प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह वो बहुत हटके इंसान थे। वो हमें नहीं लगता किसी से पैसा लेते होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है इंसान हर एक चीज़ का वो मकसद होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा प्रॉफिट बजिंदर सिंह ने जिस तरीके वहाँ पर लोगों की हेल्प की, जिस तरीके उन्होंने हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की, इससे लगता है आपको कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत होंगे। भाई जो परमेश्वर का दास हो, जिसके ऊपर परमेश्वर का स्वयं हाथ हो, जिस तरीके लोगों को चंगा करते चला जाए, वो ऐसा कर सकता है? कभी नहीं, सोच नहीं सकता है। लेकिन धर्मेंद्र को उन्होंने राइट हैंड रखा, उनको हर एक चीज़ दिया, पर्सनल चीज़ें उन्हें बताने की कोशिश किया, हर एक चीज़ दिखाया। लेकिन धर्मेंद्र को उनके दिल और दिमाग में ऐसा क्या खटमल जाग उठा कि जिस तरीके उन्होंने ऐसा कदम उठाया और ऐसा मोड़ आया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह सीधा जेल के अंदर चले गए। तो कुछ दिन बाद ऐसा समय उठता है कि धर्मेंद्र प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ हो जाते हैं। तो फिर ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विवादें उठाना शुरू हो जाता है, जिससे कि लोग, जितने मछली लोग हैं वो सब देखते हैं तो सोचते हैं कि बताओ, जिस इंसान को वहाँ रखा उस इंसान ने उसी थाली में खाया, उसी थाली में छेद करने की कोशिश कर दिया। तो भाई ये सब गलत बातें हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है इंसान को उस चीज़ को समझना चाहिए, उस चीज़ को जानना चाहिए। तो जब जानेगा और समझेगा तभी वो समझ पाएगा क्या गलत है क्या सही है। और मैं यही कहना चाहूँगा अपनी माताओं बहनों से, अपने मसीह लोगों से, कि भाई आप खुद जानते हैं कौन गलत है कौन सही है। इसका निर्णय आप खुद ले सकते हैं कि धर्मेंद्र जो भी बोल रहा है ये गलत है या फिर सही है, या फिर ये विवादों में उठाया जा रहा है, या फिर ये कहने की बातें हैं। तो इसका जो भी विवाद उठता है, तो ये कुल मिला के देखा जाए जितने मसीह लोग हैं वो क्या जान नहीं रहेंगे कौन कैसा कि विवाद उठा रहा है, किसके खिलाफ जा रहा है। क्या प्रॉफिट बजिंदर सिंह इतने बुरे हो गए, इतने घटिया हो गए कि जिसके बारे में इतना बोला जा रहा है, इतना अफवाह फैला जा रहा है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि गलत कौन है सही कौन है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को चाहने वाले कितने लोग हैं और नफरत करने वाले कितने लोग हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह बहुत बड़े वो थे, इन्होंने ऐसे ऐसे कदम कर दिए, ऐसे ऐसे विवादें उठा दिए। तो भाई मुद्दा ये नहीं होता क्या है, असली चीज़ क्या है वो समय हिसाब से दिखाएगा, समय आने के बाद। क्योंकि अभी जो उठाया जा रहा है विवाद, जो भी बोला जा रहा है, इससे ये जाहिर होता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह को और नीचे गिराने की कोशिश किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और कुछ भी ऐसे न्यूज़ के साथ से मिलता रहे। आप देखिए, कुछ अच्छा करने को सोचते हैं, कुछ बुरा करने को सोचते हैं, जिसका मतलब क्या हो सकता है। इंसान को जानना ही सबसे बड़ी ज़रूरी होती है। उसके इस तरीके चरित्र पर इतना गंदा आरोप लगाना ये कहाँ का शोभा देता है। धर्मेंद्र आप खुद जान सकते हैं, आज अगर हम उसके ऊपर कीचड़ उछाल लें, कल को मैं छोड़ा जाऊँगा? नहीं छोड़ा जाऊँगा, क्योंकि समय सबका आता है। तो आप इस तरीके इतना कीचड़ मत उछालिए। क्या उनके जो आप वीडियो बना रहे, क्या उनके फैमिली लोग नहीं देखते, उनके मेंबर लोग नहीं देखते? जिस इंसान को घर में रखा वो इस तरीके इतना टॉर्चर कर रहा है, इस तरीके इतना बता रहा है, क्या ये गलत है? आप खुद सोच के अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि जितने मसीह लोग हैं जो वीडियो सब देखते हैं, सब जानते हैं कौन गलत है कौन सही है, कौन कौन किस चीज़ पे विवाद उठाना चाहता है, किस चीज़ पे कहना चाहता है, उस पर बात उठती है ना। लेकिन आजकल का सिस्टम क्या है, कुछ भी कोई भी न्यूज़ पा गया गलत है, ये भी सही है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मतलब दो तीन प्रूफ मिला नहीं तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह ऐसे करते थे, ये लड़की थी इसको ऐसे चंगा करिए थे, किसी को गुमराह करके लाते थे, किसी को सिखा के लाते थे। प्रॉफिट बजिंदर सिंह कहते थे तुम ऐसे ऐसे करोगी तो तुम्हें हमारा कुछ अच्छा होगा। मतलब जो भी उनका विवाद में था, जिस तरीके बोलते थे वो था जी। इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये है। लेकिन तुम्हें लगता है कि जितने पेशेंट वहाँ आते थे, हमें लगता है वही कुछ होंगे जो गिने चुने होंगे जिनको ये बटोरे होंगे। बाकी वहाँ तो हज़ारों पेशेंट आते थे, वो हज़ारों फिर कहाँ गए? वो हज़ारों बोलते इनका इंसान समझे,
कि गलत क्या है और सही क्या है, उस पर वो निर्णय ले इंसान। आप जिस तरीके ये विवाद उठाए हुए हैं, जिस तरीके बोल रहे हैं, इससे क्या जाहिर होता है कि आप सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ये इस पे आप अमल खुद कर सकते हैं, कौन गलत है कौन सही है, इसका निर्णय लेना आपके ऊपर है। अगर कोई विवाद उठाता है, किसी के खिलाफ जाता है, इस तरीके बातें, इस तरीके टिप्पणियाँ करना, ये कहाँ का नाइंसाफ़ी है, हमें ज़रा बता देना। क्योंकि जिस तरीके उन्होंने हर एक चीज़ बताया, हर एक चीज़ समझाने की कोशिश किया, लोगों को जिस तरीके वहाँ पर आते थे, वहाँ पर हर एक चीज़ उनके चर्च में जो भी चलता था, जितने गरीब दुखिया, कोई किसी के ख्वाहिश लेकर आता था कि हमें ये मिल जाए, कोई घर मिल जाए, कोई मकान मिले, मतलब कुछ भी ऐसे नए नए वादे आते थे। तो वहाँ किसी एक इंसान उम्मीद से ही जाता था। अब भगवान से इतना दिल कोई लगाया नहीं कि भगवान हमें देंगे, इसी उम्मीद से हमें मिल जाएगा, तो भगवान वहाँ दे भी देते थे। अब जो कुछ अलग मकसद से जाते थे उनको जाते, लेकिन उनका होता नहीं था, क्योंकि उनके दिल जंग पहले छोड़ता था, तो कहाँ से हो जाएगा। तो मुद्दा ये होता है, इंसान को हर एक चीज़ जानना चाहिए और समझना चाहिए क्या गलत है क्या सही नहीं है। अब जिस तरीके विवाद धर्मेंद्र ने इस तरीके का फोटो दिखाया है, हर एक चीज़ बताने को किया है कि प्रॉफिट बजेंद्र सिंह बहुत गलत थे, बहुत घटिया थे, इन्होंने ऐसे ऐसे लड़कियों के साथ ऐसा किया है और न जाने क्या क्या करते थे, ये नंगे होकर तपस्या करते हैं, मतलब कुछ भी जो पा रहे हैं वो कहाँ से इनको गिरा दे जाए, मतलब कोई छोटा सबूत बचा नहीं हो इससे वो गिराने की ना सोचे हों। लेकिन मसीह और दुनिया जानती है कौन कितना गलत कौन कितना सही है। अगर किसी के कांड में कोई जाता है तो इंसान एक बार सोचता है क्या गलत है क्या सही, इसका निर्णय लेना सही है उचित है, या फिर जो आप लोग बता रहे हैं ये क्या बहुत बड़ा गलत फहमी है कि या फिर कहने की बातें। तो भाई मुद्दा ये उठता है कि आप जो धर्मेंद्र जो बताया जा रहा है, जो ये बहन जी बता रहे हैं रिकॉर्ड में कि धर्मेंद्र जी वो उसको जगह नहीं मिलेगी, वो गंदी नाड़ी कीड़ा, वो कुछ भी बोल रहा है, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह में वो क्या जानता है। लेकिन वहाँ पर बोलते वो 9 साल के साथ रहा, मैं यहाँ 13 साल रही हूँ, तो भाई वो ज़्यादा जानेंगे ये ज़्यादा जानेंगे। लेकिन फ्रेंकली ये रहा कि वो ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के ज़्यादा क्लोज रहने के बावजूद भी जिस तरीके उन्होंने ये हरकत की, जिस तरीके बताने की कोशिश की है, ये भाई काफ़ी सरासर गलत है। क्योंकि हर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए, जब तक इंसान पब्लिक के सामने ना आ जाए, तब तक वो कैसे जान जाएगा कौन गलत कौन सही है। आप खुद बताइए। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, इंसान को हर एक चीज़ समझना चाहिए। जब इंसान हर एक चीज़ समझ लेगा तो जान जाएगा कि गलत कौन है और सही कौन है। सही गलत का फैसला इंसान खुद कर सकता है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कल आपके ऊपर भी उठाया तो जाएगा। हैं? इतने भी बुरे नहीं हो गए थे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की, जो उनको जो पा रहा वो धोता चला जा रहा है। तो मेरा यही मुद्दा है कि हर एक इंसान को समझना चाहिए, जानना चाहिए, बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अगर हम आज उसके खिलाफ़ जा रहे हैं, कल को हमारे खिलाफ़ कोई और भी जा सकता है। और कुछ ऐसे बंदे ने कमेंट किए हैं कि भाई आप प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। तो भाई बोलता कुछ नहीं हूँ मैं, जो वीडियो दिखाया जाता है उसी के माध्यम से बोलने की कोशिश करता हूँ। ना उनके बारे में अच्छे से कुछ जानता हूँ, ना पूछता हूँ, ना हमें कोई ज़्यादा जानकारी है। बस विवाद ये उठा कि जो इस तरीके विवाद उठने लगी कि फिर एक नया चीज़ आया, तो भाई वो नए चीज़ जो थे वो उसी समय क्यों नहीं ओपन किया गया, उस समय ओपन करने, इससे मतलब क्या ज़रूरी मिला कि बीच में ये सब ओपन किया जाए। इससे क्या जाहिर होता है, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या ये गलत है या फिर सही है, फिर कहने की बातें हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा वो होता है, इंसान को समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर इंसान खुद को समझ लेता है तो ज़्यादा सही होता है। क्योंकि आजकल विवाद क्या उठता है, इंसान कुछ भी उठाने को सोच लेता है कि आज हम ये विवाद उठाएंगे तो हो सकता है प्रॉफिट बजेंद्र की कुछ तो प्रभाव पड़ेगा वहाँ उनके लोगों को कि हमारे आत्मिक पिता को ऐसा क्या बोला जा रहा है। तो भाई तुम जो बोल रहे हो वो तो परमेश्वर देख ही रहा है, उसका न्याय वो खुद ही करेगा। लेकिन आप जो कर रहे हैं ये काफ़ी गलत है बात है, क्योंकि आपको खुद सोचना चाहिए। परमेश्वर की सत्य छाया में सब लोग रहते हैं, निर्णय वो सबका करते हैं। लेकिन आप जो अपने ज़बान से बोलते हैं, जो सब कुछ कहने के उत्सुक रहते हैं, तो आप खुद जान सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो निर्णय लेने से पहले इंसान को 100 बार सोच लेना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। इतना कोई गलत नहीं है, इतना कोई वो नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। इसका निर्णय से लेने से पहले इंसान को वो चीज़ जानना चाहिए जो समझना चाहिए।
हमारा यही कहने की दरख्वास्त है कि भाई इस तरीके किसी के ऊपर कीचड़ न उछाला जाए, क्योंकि उनका भी एक परिवार है। वो वीडियो देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर वो सहारा दिए, आप तब आप कहाँ जाएंगे, ना आपके पास कोई काम धंधा होगा ना कुछ होगा, हैं। तो इस तरीके आप इतना गिराने के बावजूद भी जिस तरीके उनका सिस्टम चल रहा है, ये सब गलत बात है ना। इंसान को हर एक चीज़ समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो कुछ समझ में आएगा। लेकिन आजकल का सिस्टम क्या है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी समझने के तैयार में रहता ही नहीं है। लेकिन कोई भी ऐसा ट्रिक पाता है इंसान तो सोचता मैं इसके बारे में बोलूँगा, इसके खिलाफ़ बोलूँगा तो हो सकता है कुछ हो जाए। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा, इस चीज़ को खिलाफ़ बोलने से पहले इंसान को 100 बार समझ लेना चाहिए। अगर मैं इसके विरुद्ध जा रहा हूँ तो आगे चल के मेरा परिणाम क्या हो सकता है, क्या मैं इसके साथ गलत कर रहा हूँ या फिर सही कह रहा हूँ। तो भाई मेरा मुद्दा यही है, अगर आज इसके खिलाफ़ आप गए हैं तो कल खिलाफ़ आपको कोई भी उठेगा। जैसे कि बहन जी ने बोला है, उन्होंने सुना जाहिर नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ओपन किया कि जो भी धर्मेंद्र बोल रहा काफ़ी गलत बोल रहा, बहुत घटिया बोल रहा है, इसको नरक में जगह नहीं मिलेगी। तो बहन जी ने जो पाया उल्टा सीधा कहा है आपको, तो इससे आपको अच्छा लग रहा है। तो भाई क्यों ऐसे विवादें उठाते हो प्रॉफिट भजन सिंह के ऊपर, जो उनके चाहने वाले हैं उनको क्यों इतना बुरा लग रहा है। भाई कुछ तो अच्छा किए हैं, इतना भी बुरे नहीं हो गए वो, हैं। आप इतना बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद ही बुरे साबित हो रहे हैं हमेशा, जब देखा तब। तो क्या मतलब निकल रहा है आपको, आप खुद जान सकते हैं। किसी के खिलाफ़ जाने से पहले इंसान को एक नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए। अगर आज हम उसके खिलाफ़ जा रहे हैं तो कल को वो भी मेरे खिलाफ़ खड़ा हो सकता है। जो हर एक विवाद उठता है, किसी का निर्णय लेने से पहले हर एक चीज़, तो इंसान को एक नहीं 100 बार सोच लेना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। तो मेरे दोस्तों मैं इसी टॉपिक पे इसलिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो कुछ विवादें उठती हैं मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे निर्दोष जो कुछ ना किए हो ऐसे फंस जाते हैं। तो भाई उनके ऊपर और कीचड़ उछालने की कोशिश, क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक यूट्यूबर थे ही जो भी थे, लेकिन उन्होंने अपने करियर में कुछ अच्छा करने को सोचा, तो कुछ समय ऐसा हुआ कि उनको इतना बुरा धक्का लगा कि वो लोग गिराने को सोच लिए। लेकिन कहते हैं इंसान कितना भी धक्का लग जाए उसको फिर चलने की आदत सी हो जाती है, लेकिन जब होती है तो उसको और बेहतर कुछ होता है, अच्छा होता है। बुरा तो हट ही जाता है, क्योंकि बुरा जितना करना था इंसान ने कर लिया, अब जो होगा वो अच्छा होगा। तो भाई मेरा यही कहने का मतलब, अगर कोई भी कुछ कहे तो आप निर्णय खुद ले सकते हैं, कौन कितना गलत है कौन कितना सही है, इसका निर्णय लेने आपके पास है। ज़रूरी नहीं है आप किसी से सलाह लें, किसी से कुछ कहें, ये आप खुद जान सकते हैं। तो प्रॉफिट बजिंदर सिंह एक अच्छे इंसान थे, जिस तरीके उन्होंने गरीबों की मदद की, एक मसीहा बन के हर एक गरीब को इच्छा किया। जो इंसान बोल ना पाता हो, बचपन से गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, उसको चंगा कर देते थे 2-2 मिनट में। तो सोचने वाली बात है ना। अब 3-4 फोटो दिखा के आप साबित करना चाहते हैं, बच्चे देखो इसको सिखाया गया, इसको इस तरीके बोला गया कि आप इस तरीके बोलेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो भाई बोलने और ये समझाने का तरीका कहाँ से आ गया। ये जिस तरीके आप बताया जा रहा है, आपको जिस तरीके आप समझा रहे हैं लोगों को, इससे जाहिर होता है आप उनको और गिनाने को सोच रहे हैं। तो भाई जितने लोग मसीह लोग लेकिन वो बेवकूफ़ तो है नहीं, और जो पब्लिक देख रही है वो भी तो जान ही रही कौन कितना गलत कौन कितना सही है, हैं। मान लो आधे लोग के दिमाग में नेगेटिव चल रहा हो कि रेपिड्स हैं, ये वो फलाना ढकान जो बोल रहे हैं, तो भाई किसी आत्मिक पिता के ऊपर इस तरीके आरोप लगाना, इस तरीके टिप्पणियाँ करना, इस तरीके लैंग्वेज यूज़ करना, ये शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है। फिर वो चाहे आत्मिक हो चाहे संसारिक हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब निकलता है भाई, ऊपर वाला है ना सजा देने वाला, हम और तुम नहीं है। जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, समझ रहे हैं। तो ये है चीज़, किसी के खिलाफ जाने से पहले इंसान को अपने चरित्र को भी झांक लेना चाहिए कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना सही हूँ। अब जिस तरीके धर्मेंद्र ने इस तरीके ओपन किया, जिस तरीके उनके साथ थे, तो भाई देखा जाए गुनहगार के हिस्से तो आधे वो भी तो हुए, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिली, वह तक आज़ाद क्यों घूम रहे हैं। तो मुद्दा हर एक चीज़ पर उठना चाहिए, आधे सवालों को जवाब नहीं होना चाहिए। अब वो निर्दोष पा के जिस तरीके आप विवाद उठा रहे हैं, इससे लग रहा है आप दोषी भी हैं। आप तो हर चीज़ जानने के बावजूद भी अब सोच रहे हो बच जाएगा, अब हम अगर विवाद उठाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। तो ये गलत बात है, कानून सबको देखता है। तो यही कहना चाहूँगा अपने माताओं बहनों से, प्रॉफिट बजिंदर सिंह गलत होंगे तो पता ही चल जाएगा, और सही होंगे तो भी पता चल जाएगा। क्योंकि जो गलत किया रहता उसकी सज़ा होती है, जो नहीं किया होता उसकी सज़ा नहीं होती, उसकी सज़ा दुर्भाग्य से होती है। कुछ परमेश्वर की आज्ञा होती है जो आप कह सकते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जिस दिन हम लोग के बीच में खड़े होंगे उस दिन सब लोग पता चल जाए कौन कितने पानी में कौन कितने पानी में नहीं है, क्या विवाद उठा था क्या नहीं उठा था।
वो आप खुद अच्छे से जान सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है मेरे भाई मसीह लोग, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान अपना है। जब धर्म एक होता है तब एक हिंदुस्तान बनता है, तब एक अपना परिचय बनता है। तो मेरे दोस्तों, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। परमेश्वर आपको खुश रखे, मस्त रखे और आनंद रहें। वीडियो वही लोग देखें जिसको समझ में आए, जो ना देखे वो आप जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट भजन सिंह के विरोधियों बिल्कुल मत देखें, और जो उनको चाहते हैं वही देखें मेरी वीडियो, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मुझे पता है जो लोग देखेंगे वो निगेटिव चलेगा उनके दिमाग में, तो ऐसे लोग वीडियो बिल्कुल मत देखें। तो सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं एक नए न्यूज़ के साथ।